आर्यन पाटिल कक्षा 10वीं C का छात्र आपके सामने अपने विषय मिट्टी कटाव पर अपनी फोटोशॉप प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हवा या पानी के द्वारा उपजाऊ मिट्टी के हटने को मिट्टी का कटाव या मिट्टी कटाव कहते हैं। बारिश के दौरान नदियों और नहरों में पानी बहता है। वह पानी मिट्टी की ऊपरी परत को दूर तक ले जाता है। इन चित्रों में हमें पानी के द्वारा मिट्टी कटाव के बारे में पता चलता है। केवल बारिश से नहीं, तेज चलने वाली हवाओं से भी मिट्टी का कटाव या मिट्टी कटाव होता है। हवा से मिट्टी का कटाव आमतौर पर कम पेड़ पौधों वाली जगहों पर होता है। इन चित्रों में हमें हवा की वजह से हुआ मिट्टी कटाव दिखाई दे रहा है। बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटने से भी मिट्टी का कटाव या मिट्टी कटाव होता है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। In the Art Integration Project, JSPM Prodigy Public School Academic Year 2020-2021। मेरा नाम गीता मुकेश शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सबके सामने मिट्टी कटाव पर निबंध प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हवा या पानी की गति की वजह से उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी कटाव की संभावना अधिक बढ़ जाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हवा और पानी को हम रोक सकें और मिट्टी कटाव से भी हम बचाव प्राप्त कर सकें। मिट्टी कटाव के प्रमुख कारण। मिट्टी कटाव के प्रमुख कारणों में पेड़ों का गिरना या फिर काटना या फिर जड़ों से उखाड़ना आता है। पहाड़ी इलाकों से जब वर्षा के समय पानी बहकर जब नदियों में आता है तो अपने साथ बहुत ही सारी मिट्टी अपने साथ लेके आता है, जिससे मिट्टी कटाव की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वैजयंती मिट्टी कटाव से बचने की संभावना होती है, क्योंकि वैजयंती मिट्टी में हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। उसके वजह से हवा और पानी को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे ही कोई भी खाली स्थान पड़ा रहता है जो बेजान हो जाता है, बेजान मिट्टी बन जाती है वहाँ की, तो उससे मिट्टी कटाव में होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी वर्षा या फिर तेज़ हवा आती है, जब वो अपने ऊपर की सारी मिट्टी ले जाता है, नीचे की बेजान मिट्टी छोड़ जाता है, जिसके कारण पूरा हमारा जो भी इलाका या फिर ज़मीन है वो पूरी ख़राब हो जाती है। मिट्टी कटाव से बचने के प्रमुख माध्यम। मिट्टी कटाव से हम बच सकते हैं, उसके लिए हमें ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। अगर कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खाली पड़ा हो जहाँ पे हम खेती ना कर सकें या फिर खेती नहीं हो रही है उस टुकड़े पे, तो हमें वहाँ पे पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, जिससे हम लोग मिट्टी कटाव से बच सकते हैं। एक और बहुत ही सरल उपाय है मिट्टी का बंध। मिट्टी का बंध बनाने से मिट्टी कटाव से भी बच सकते हैं। अगर बहुत ही ज़ोर से वर्षा हो रही है या तेज़ हवा आती है तो वो मिट्टी के बांध से रुक जाती है, जिससे बाकी के इलाके खराब नहीं होते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सार्थक पाटिल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आर्ट इंटीग्रेशन, कला एकीकरण, सब्जेक्ट हिंदी, विषय मिट्टी कटाव। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ निराली है, कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं सख्त, कहीं कोमल। हमारा बचपन भी क्या खूब था जब हम मिट्टी के द्वारा घर बनाते थे, जिसे हम फूल, पत्तों और मिट्टी के दियों से ही सजाते थे। ना आज जैसी शहरी रौनक, ना बिजली की चकाचौंध थी, फिर भी हम सब बहुत खुश हो जाते थे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते निया। नमस्ते शमशुदर, क्या हाल चाल है? हालचाल एकदम ठीक है। तुम्हारी पिताजी की तबीयत अभी ठीक है ना? मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी अच्छी हो चुकी है और वह इस समय खेत में हल चलाने गए हैं।
परंतु पिताजी एक चीज़ से एकदम तंग हो चुके हैं। क्या होगा? कोई परेशानी है क्या? पता नहीं क्यों खेत में पानी टिक नहीं रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो धान की फसल बढ़िया नहीं होगी। से आजकल लगभग हर किसान के सर पर चढ़ी हुई है। इसका कारण मिट्टी कटाव है। मिट्टी कटाव क्या होता है? मिट्टी कटाव एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी की कटाव होता है। मिट्टी कटाव के कितने प्रकार होते हैं? मिट्टी कटाव के 3 प्रकार होते हैं। पहला छत अपरदन। इस प्रकार के मिट्टी कटाव तेज बारिश के कारण होता है, जिसके कारण मिट्टी के टुकड़े अलग अलग होकर नीचे ढलान की तरफ खिसकने लगते हैं। दूसरा शीट अपहरण। इस प्रकार का मिट्टी कटाव एक बड़े से जमीन के टुकड़े में होता है। शीट अपरदन में हवा या तेज पानी के बहाव से मिट्टी बह जाती है। तीसरा गली अपरदन या नाले की कटाव। इस प्रकार में बहुत सारे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। ऐसे नाले कई फुट गहरे होते हैं। इसके कारण जमीन के ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। साथ ही क्या मिट्टी कटाव के और भी हानिकारक प्रभाव है? हाँ, मिट्टी कटाव के 2 हानिकारक प्रभाव हैं। पहला हानिकारक प्रभाव, जब किसी स्थान पर मिट्टी कटाव होता है तो इससे फसलों के विकास तथा फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मिट्टी की कमी हो जाती है और इसमें से पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इसके कारण फसलें बढ़ नहीं पाती। दूसरा हानिकारक प्रभाव, मिट्टी के कटाव के कारण मिट्टी के कण स्थानांतरित होकर किसी एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। तब इससे स्थान पर मिट्टी की ऊपरी परत मोटी हो जाती है। इससे बीजों को अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। क्या मिट्टी कटाव रोकने का कोई उपाय है? मिट्टी कटाव को रोकने के कई उपाय हैं। पहला वृक्षारोपण या वन लगाना है। दूसरा पशुओं के चरने पर नियंत्रण लगाना है। तीसरा बांध बनाने से भी मिट्टी का कटाव रुकता है। चौथा भूमि वनस्पति शून्य नहीं छोड़ना है या खेत में वनस्पति न हो तो उसमें बो देना है। पाँचवा अधिक सिंचाई नहीं करना है, यानी फसलों को अधिक मात्रा से ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसके कारण मिट्टी पानी के साथ बह जाता है। मैं आज ही पिताजी को इसके बारे में बताऊंगा। ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं। अलविदा निहाल। अलविदा श्याम सुंदर और धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अच्छा 10वीं सी का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है मिट्टी कटाव अथवा मृदापर्दन। तो आइए सबसे पहले जानें कि मृदापर्दन होता क्या है। मृदापर्दन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन होता है। मिट्टी का कटाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे विभिन्न विभागों का नुकसान होता है और सबसे अधिक नुकसान कृषि विभाग का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मृदापर्दन की कुछ तस्वीरें हैं। मृदापर्दन का कारण, मृदापर्दन के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, पानी और हवा। तेज हवा और बहुत तेजी से बहता हुआ पानी ज़्यादातर मिट्टी के कटाव का कारण होता है। हालांकि इन दोनों के बीच संतुलन बना रहता है, लेकिन जो सच बात है कि इंसानों के कारण इस पूरी की पूरी धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि इंसानों की जनसंख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हर चीज़ का संतुलन बिगड़ रहा है और ये एक तरीके से मिट्टी के कटाव का भी कारण बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वृक्ष असलियत में मिट्टी को पकड़ कर रखता है, जकड़ कर रखता है, लेकिन जब वृक्ष को काटा जाता है तो वो मिट्टी की पकड़ छूट जाती है, जिससे मिट्टी एक तरीके से ढीली हो जाती है और मिट्टी का कटाव हो जाता है। आइए देखें मृदापर्दन के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है छप अपर्दन। तेज बारिश के दौरान जिस ऊर्जा के साथ बारिश भूभाग पर गिरती है उसके कारण भूभाग से मिट्टी के टुकड़े अलग हो जाते हैं।
एवं तलछट सेडिमेंट नीचे ढलान की तरफ खिसकने लगते हैं। इसका यह अर्थ बनता है कि जब तेज बारिश होती है तब जो बारिश की ऊर्जा होती है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसके कारण जो मिट्टी है उसके टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और उसके सेडिमेंट या तलछट नीचे की तरफ घिसक जाते हैं। इसका कारण जैसे आप देख सकते हैं कि कम जुताई की जाना हो सकता है, सही तरीके से खाद का प्रयोग करना नहीं हो सकता है। शीत अपर्दन, इस प्रकार का अपर्दन बाकी प्रकारों के अनुसार जल्दी पहचान में नहीं आता, लेकिन इससे काफ़ी हानि होती है। इसके कारण ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिलता। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है, इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान वह बह जाती है। अर्थात कि मिट्टी कटाव ये इस तरीके का मिट्टी कटाव है जिसमें जो ऊपरी परत है मिट्टी की वह बह जाती है, और जो ऊपरी परत होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसलिए यह एक भयानक मृदा अपर्दन है जिसका नाम है शीत अपर्दन। चलिए अगला देखते हैं, रील अपर्दन। इस प्रकार के अपर्दन में बहुत सारे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। इसको अंग्रेजी में गली इरोजन कहा जाता है। शीत अपर्दन होने के बाद जब पानी अधिक मात्रा में बहने लगता है तो इस प्रकार के होने का कारण बनता है। गली अपर्दन, इसके कारण ज़मीन पर छोटे बड़े नाले बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे बनने हुए नाले कई फीट गहरे होते हैं। इस प्रकार के अपर्दन के कारण ज़मीन के ऊपरी सतह की मिट्टी यानी ऊपरी परत तो जाती ही है, साथ ही नीचे भाग की मिट्टी भी बह जाती है। मृद संरक्षण की 3 विधियां। तो सॉइल इरोजन को हम रोके कैसे? तो पहले देखते हैं वन संरक्षण। सबसे अधिक जो मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ ही वह चीज़ है जो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। वृक्षारोपण, वन की संरक्षण करना जितना अधिक मूल्यवान है उतना ही मूल्यवान है नए वृक्षों को उगाना। इसीलिए नए वृक्षों का रोपण करना बहुत अत्यावश्यक है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। इस विधि के अनुसार हमें नदियों पर बांध बांधने चाहिए जिससे वर्षा का पानी वहाँ न जमे और जमकर उसे उस क्षेत्र में भेजा जाए जहाँ पर पानी की कमी है, ना कि वह उस क्षेत्र में चले जाए जहाँ पे पहले से ही काफ़ी अधिक पानी है और इसके कारण मृदापर्दन भी हो जाए। तो अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी को कहना चाहूँगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।